हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की सीरीज गमराज की कॉमिक्स, जिसका नाम है उल्टा पुल्टा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए आईने के संसार में चलें, पर सावधान, आईने में झांकने की कोशिश आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि वहां सब कुछ है उल्टा पुल्टा। अपने हीरो कट बालों में उंगलियां घुमाते हुए बड़ी तेजी के साथ अपने कमरे से निकला शंकालू, और दहलीज पर ही टकरा गया अपनी पत्नी रतालू से। ओफ! जिस बात की शंका थी आखिर वो हो ही गई। क्या? कहीं तुम मेरी सौत तो नहीं ले आए? बेवकूफ मोटी, घर से निकलते वक्त तूने अपनी सूरत दिखा ही दी ना मुझे। अब मुझे फिर से आईने में जाकर अपनी सूरत देखनी होगी, ताकि मनहूसियत का साया मुझ पर से हट जाए। अजी, मैंने कहा, क्यों आईने को फिर से मनहूस की शक्ल दिखाते हो? ओह! सारे कंचे जेब से निकल गए। आह, मरा। पापा मम्मी को कितनी बार कहा है कि मेरी नेकर की जेब सिल दे, पर आप दोनों को तो लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। गुर्र, खनाक तड़ाक, सत्यानाश। पर अब वहां पड़े पड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जरा कंचे उठाने में मेरी हेल्प कीजिए। गुर्र, हे। बाहर मेरा दोस्त गोली पिचताना खेलने के लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाय, आईना तोड़ दिया। जाओ पहले आईना लेकर आओ, वरना घर में घुसने की जरूरत नहीं है। मम्मी, तुमने भी पापा को ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। गुर्र, जूम। नया आईना तो मुझे लाना ही होगा, क्योंकि अपनी शक्ल देखे बिना मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। अखबारी लाल से अखबार में लपेटकर आईने को शंकालू अपने कमरे में ले आया। अब इससे पहले कि मोटी यहाँ आ धमके, जिसकी कि मुझे पूरी शंका है, मुझे अखबार हटाकर अपना चेहरा इस नए इम्पोर्टेड आईने में देखकर जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। शंकालू ने जल्दी से अखबार हटाया, और टल गया मुझ पर चढ़ा मनहूसियत का साया। ही। बहुत दिनों बाद मुझ में किसी ने अपना थोबड़ा देखा है। मनहूसियत का साया टल गया था या नहीं, काश कि बेचारे शंकालू को इसका पता चल पाता। अबे वो कहाँ जाता है? मुझ में अपनी सूरत देखने वाले को बाहरी संसार से नाता तोड़कर आईने की दुनिया में आना पड़ता है। ही। यह मेरी रतालू की आवाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर तो मैं दहल जाता हूँ। फिर ये किसकी आवाज़ है? अरे बचाओ, किसी ने मुझे पकड़ लिया है। बीवी और 12 बच्चों, बचाओ। मम्मी मम्मी, पापा शीशे में घुस गया। तेरा बाप तो पागल था ही, अब तू भी पागल हो गया है क्या रे? उफ! फिर भी फिर भूल गई मैं तेरा नाम। क्या नाम है रे तेरा? मम्मी, पापा ने मेरा नाम लालू प्रसाद रखा था, मगर वो पापा। कमबख्त, ऐसे नामों का क्या फायदा जो जुबान पर ही ना चढ़े। आज से मैं तुम सबके नाम सब्जियों पर रखूंगी, जैसे आलू, बैगन, भिंडी, तौरी, टिंडा, करेला, पालक, प्याज, लहसुन, अदरक, कद्दू और मिर्ची। तब तो आपका नाम होगा सीताफल और पापा का घिया। ही। वाह, यानी कि पूरी सब्जी मंडी। हुर्रे! मम्मी, मैं अपना नाम मिर्ची रखूंगी। कहने की जरूरत कि कद्दू मेरा ही नाम होना चाहिए। मैं टिंडा, तेरा पेट हर वक्त खराब रहता है, इसलिए तेरा नाम होगा लहसुन। मैं तौरी, और इस प्रकार उनके नए नामकरण हो गए। फिर जब शाम तक भी ना लौटा शंकालू, तो बुरी तरह से चिंतित हो उठी रतालू। मुआ कहीं सचमुच ही तो आईने में नहीं घुस गया। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो मेरा और मेरे दर्जन बच्चों का पेट कौन पालेगा? अरे आईना! मम्मी मम्मी, पापा इसी शीशे में घुस गया है। इसी पल आईने से लपलपाए वे दो हाथ, और ई बचाओ। उफ! कमबख्त बहुत भारी है, मगर फिर भी मैं इसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसने मुझे देखा है। मम्मी भी शीशे में घुस गई। मुझे फौरन चलकर गमू चाचा को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि अगर इस समय मैं ये बात बताने अपने भाई बहनों के पास गया तो वो मेरा लॉलीपॉप छीन लेंगे। इधर गमराज उस समय लगा हुआ था जिस्म को कसरती बनाने में। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। शीशा और दिल दोनों ही गमों के मारे हैं ना। ना जाने कमबख्त ये शीशा और दिल भगवान ने बनाए ही क्यों। हाँ। हाँ। गमू चाचा, गमू चाचा। उफ! पता नहीं कहाँ मर गया गमू चाचा। गमू चाचा, तू कहाँ है? अबे ओ शंकालू के लालू प्रसाद, मेरा इतना लंबा चौड़ा कसरती बदन दिखाई नहीं दे रहा तुझे? कसरती बदन? अल्लाह की शान, तिनके में जान। ही। शुक्र कर कि किसी चिड़िया को ठोकर नहीं जड़ती, वरना अभी तेरी
किसी चिड़िया ने ठोकर नहीं जड़ दी, वरना अभी तेरी ये कसरती इमारत ढेर हो जाती। ये तो वही बात हो गई, बदन में नहीं दम, हम नहीं किसी से कम, कसरती बदन। ही मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है सुनकर। और हाँ, आज से हम सारे भाई बहनों के नाम बदल गए हैं। मम्मी ने मेरा नाम टिंडा रखा है, समझे? खबरदार जो अब मुझे लालू प्रसाद कहा तो गुर्र गुर्र। ये आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत करना तो जानते ही नहीं। पर तू मुझे जोर जोर से पुकारता हुआ यहाँ क्यों आया है रे टिंडे? ओह, तेरे कसरती बदन को देखकर मैं वो बात तो भूल ही गया था। ही पर आईने में मत देख, वरना तू भी मम्मी पापा की तरह आईने में घुस जाएगा। क्या मतलब? टिंडे ने गमराज को बताई शंकालू और रतालू के आईना प्रवेश की बात, जिसे सुनकर चौंक पड़ा गमराज। और चल जल्दी से दिखा मुझे, कहाँ है वो आईना? चल। गमराज आ पहुंचा आईने के सामने। शंकालू और रतालू दोनों आईने में कैसे घुस गए? कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा टिंडे के बच्चे? मेरा नाम तमीज से ले गमराज चाचा, गुर्र। और बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाने की मुझे क्या ज़रूरत है? गमराज ने आईने में झांका। मेरी तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि भला आईने में शंकालू और रतालू कैसे घुस गए। अब जब आईना तूने देख ही लिया है तो अभी सब समझ में आ जाएगा। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। मेरे हैं और क्या इतने शक्तिशाली हाथ तेरे हो सकते हैं तभी आईने से निकले हाथों ने जकड़ लिया गमराज को। अरे अरे, ये हाथ किसके हैं? मेरे हैं। और क्या इतने शक्तिशाली हाथ तेरे हो सकते हैं तिनके? उस वक्त कुछ और न सूझा टिंडे को, तो उसने पास पड़ी हुआ संडासी उठाकर गमराज का पाँव उसमें दब दबोचने की चेष्टा की, मगर यमुंडा बचा मुझे। यह क्या? गमू चाचा की पेट सणसी में अटक गई। बाप रे! गमू चाचा बिना पेट के ही शीशे में घुस गया पेंट के ही शीशे में घुस गया। गमू चाचा की ये पैंट मैं आंख बंद करके इसी आईने पर टांग देता हूँ, ताकि जब वो बाहर निकले तो हमारे सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि हम तो शेम शेम कहेंगे ही। तभी धड़धड़ाता हुआ अंदर आ पहुंचा ये मुंडा। बाँ! स्वामी की पुकार यहीं से आई थी। यमुंडा ने हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिया। गुर्र! भड़ाक! ओह, मेरे स्वामी की वही पैंट है जिसका इलास्टिक पिछले हफ्ते से ढीला पड़ा हुआ था। पैंट के चक्कर में यमुंडा की निगाहें भी आखिर पड़ ही गईं आईने पर। अब इस काले कलूटे भैंसे को भी खींचना पड़ेगा। क्या जमाना है! इंसान तो इंसान, अब जानवर भी आईने में देखने लगे अपनी सूरत। वाह, ये तो मुझे अंदर खींच रहा है। इधर आईने की दुनिया में पड़ चुके थे शंकालू के कदम। मुझे विश्वास है कि मैं एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में आ गया हूँ। ओह, अब समझ में आया। दरअसल गलती कूड़ा फेंकने वाले की नहीं थी, क्योंकि मैं ही कूड़ेदान में खड़ा था। सत्यानाश जाए उस आईने का, कमबख्त ने फेंका भी तो कूड़ेदान में। तभी चिल्ला पड़ा शंकालू। अरे ठहरो, मुझे विश्वास है कि अगर तुमने सड़क पार की तो तुम्हारी बीवी बस के नीचे आ जाएगी। तू के घाना ज्योतिष लाग रिया से? यो चाहे बस तले आ जाए, पर मैं सड़क पार करूं ही तो करूं हूँ। चलो जी, मन्ने तो ये तुमसे भी बड़ा पागल लाग रिया से। लेकिन यह क्या? शंकालू की शंका आज अक्षरशः सच साबित हो गई। लाजवंती, कहीं बच ना जाए। मेरी बीवी मर गई बहू। ही। कोई जल्दी से उसकी नब्ज कंफर्म करो, कहीं वो जिंदा ना हो। हे भगवान, ये तैने किया? मेरी बीवी ठाली। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी, जो तूने बला टाल दी। पर अब मन्ने मत ठालियो। सब शब्दार्थ। ठा मतलब उठा, तैने मतलब तुमने, घना मतलब ज्यादा, लागरिया से मतलब लग रहा है। अरे तू कौन है भाई? और अब तक कहाँ था? तन्ने कैसे पता लगा कि मेरी बीवी बस के नीचे आ जाएगी? मेरा नाम शंकालू है, मुझे अचानक ऐसा लगा और मेरी बात सच हो गई। आप तो अंतर्यामी हैं शंकालू जी। दूसरे नंबर पर आईने के संसार में पहुंचने वाली थी रतालू। ओह, मैं तो अपने स्वामी शंकालू की खोज में निकली थी, और आईने ने मुझे ना जाने कहाँ पटक मारा है। स्वामी के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। कहाँ छुप गए हो नाथ? और तभी वो रहे स्वामी, भेलपुरी खा रहे हैं। स्वामी, मेरे स्वामी! खबरदार रतालू, जब तक मैं भेलपुरी नहीं खा लेता कान पकड़कर वहीं खड़ी रहे। हिली तो यहीं से भेलपुरी का दोना खींच कर मारूंगा, सावधान। मेरे लिए तो पति आज्ञा भगवान की आज्ञा के समान है। जब तक आप नहीं कहेंगे स्वामी, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, भले ही मेरे मुंह से लार की बाढ़ बह निकले। हर पल संकालू पर गरजने वाली बिजली आज भीगी बिल्ली कैसे बनी हुई थी। तीसरे नंबर पर आईने के संसार में पहुंचने वाला था गमराज।
ओह, आईने ने मुझे कहाँ ला पटका। हाय, कानी कौड़ी छोड़कर भी ना मरा तू बापू। अरे इतना ही तू कंगाल था तो फिर मेरे पैदा होते ही तूने अपना गला क्यों ना घोट लिया रे। और इसी पल घूमा गमराज का हाथ। तेरा बाप मरा है तो दुनिया को पता लगना चाहिए, जोर से रो, वरना देता हूँ एक और कस के तड़ाक। उआ, इतनी जोर से? ठीक है ना? धड़ाक। हाँ, तुम सब क्या इसके बाप की शादी में आए हो? इतना रो कि आसमान भी रोने लगे। हाँ, अब लग रहा है कि तुम सब वाकई इसके मरने में आए हो। उआ उआ उआ, पर मैं खामखा नहीं रो रहा। बुढ़ा मेरा उधार चुकता किए बिना मर गया, तुझे नरक नसीब हो बुढ़े। मोहल्ले में एक ही तो था जो मुझे छेड़ा करता था। उआ उआ, बुढ़ा मर गया, हम खामखा रो रहे हैं। बुढ़ा मर गया, चलो अच्छा हुआ रे। 2,000 रुपये 20 साल पहले मैंने उससे उधार लिए थे, अब वो देने नहीं पड़ेंगे। उआ। फिर जैसे ही गमराज वहां से चलने लगा कि विलाप करते लोगों ने उसे घेर लिया। इसने हमें मारा, तोड़ दो सब मिलकर कमबख्त की हड्डियां। अरे, मगर मैं तो समझ रहा था कि ये सब मुझसे डर गए। बाप रे। दूसरे ही पल, मैं बाजू की मैं तोड़ूंगा। मेरा बाप मर गया है, मुझ पर रहम करो, कुछ मेरे लिए भी छोड़ देना। नाक की मैं, कमर की मैं, टांग की मैं। यमुंडा, बचा मुझे, कहाँ है रे तू? ओह, ये आवाज तो स्वामी घमराज की है। पर काहे का स्वामी? थोड़ा पिट लेगा तो कमर सीधी हो लेगी। ही। क्यों भैया, तेरे यहाँ क्या लड़की पैदा हुई है? तू चुपचाप क्यों खड़ा है? एक हाथ तू भी सेक दे गमराज पर। ये मुंडा के बच्चे, मुझे पिटवा रहा है, तुझे देख लूंगा। अबे जा, ज्यादा नहीं बोलने का है, वरना दूंगा सींग जड़ के। आऊं। गुर्र। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर तो गमराज ने कमाल ही कर दिया। आह, बचाओ याई। गमराज का रौद्र रूप देखकर लोग फिर से विलाप करने लगे और तभी उधर से गुजरते शंकालू की निगाह उस सब पर पड़ी। और मुझे विश्वास है कि तुम सब इतनी जोर से रोओगे तो ये बुढ़ा फिर से जिंदा हो जाएगा। शंकालू, अगर ये जिंदा हो गया तो मैं इसका गला घोट दूंगा। और तभी जैसे चमत्कार हो गया। "उम्म, जम्हाई। ओह, खुशी के मारे तो मैं बेहोशी हो गया था। अरे बेटा पप्पू, जरा दौड़ कर अंदर से मेरा बैग तो ले आ। उसमें लॉटरी का वो टिकट है जिस पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार निकला है। 5 लाख? स्वीटी डार्लिंग, कैसी हो? शंकालू का बच्चा यहाँ भी पहुंच गया मेरा पीछा करते करते। आप धन्य हैं। आप कौन हैं महाराज? आपकी कही बात सत्य हो गई। आप बात इतने विश्वास के से कैसे कहते हो? बुढ़ा मेरा मतलब मेरा बाप जिंदा हो गया, वरना मुझे लॉटरी के उस टिकट का पता ना चल पाता। और तभी, शंकालू जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाएगी, वो छत से गिर गया है, और ये बैसाखी मैं उसी के लिए ले जा रहा हूँ। शंकालू के इर्द गिर्द भीड़ लग गई। शंकालू जी, कृपया कर बताएं कि मेरे पड़ोसी की टांग कब टूटेगी। मैं उसकी मुर्गियां चुरा कर खा जाता हूँ और वो हरदम मुझसे लड़ता रहता है। शंकालू जी, मेरे बाप की लॉटरी कब निकलेगी? मेरी सासू कब मरेगी? शंकालू जी, ये शंकालू ने यहाँ क्या चक्कर चला लिया? इधर शंकालू के मन में उठ रहा था वह विचार। ओह, क्यों ना इनकी शंकाओं के लिए मैं इनसे मुंह मांगी कीमत वसूल करूं। इस प्रकार आज से मेरी नौकरी की तलाश का काम भी खत्म हो जाएगा। मैंने सभी की शंकाओं का स... मैं सभी की शंकाओं का समाधान करूंगा, पर आपको मेरे लिए जगह का प्रबंध कराना होगा। डींगे मारने में अपने बाप का क्या जाता है? इंतजाम हो जाएगा शंकालू जी। हमारा शौचालय काफी बड़ा है। तभी शंकालू की नजरें पड़ी गमराज पर और, अरे गमराज, मेरे यार, मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था, मगर उस जादुई शीशे ने मुझे यहाँ लापटका। और यहाँ तो मेरे धंधे का भी इंतजाम हो गया है। और वो देख, मेरी बीवी कैसी गाय सी बनी मेरे पीछे खड़ी है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। हाँ हाँ, ठीक है, तू अपनी दुकान चला, मगर ध्यान रखियो, जब मैं हफ्ता वसूलने आऊँ तो चुपचाप हफ्ता मेरे हवाले कर दियो, वरना तेरी दुकान तेरे समेत उखाड़ कर फेंक दूंगा। अरे अरे, तुम क्या करते हो? यह क्या करते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ गमराज। धंधे में कोई दोस्ती यारी नहीं, समझा? चला फुट। गमराज को क्या हो गया है? बहु हु। गमराज पहुंचा यमुंडा के पास। यमुंडा, चल जल्दी से जीप वाहन बन जा, क्योंकि अब मैं यहाँ के लोगों से हफ्ता वसूलने निकलूंगा। मुझे क्या तूने अपने बाप का नौकर समझ रखा है? ओ भाइयों, तुम शक्ल सूरत से कमीने, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, चोर, डाकू, उठाई गिरे गुंडे लग रहे हो। जरा इस गुंडे गमराज को ठीक कर दो, ये कहता है कि हफ्ता वसूलेगा।
हमारे इलाके में हफ्ता वसूलने वाला ये कौन कच्चा पहलवान आ गया? कालिया उस्ताद, इसकी टांगें तोड़नी पड़ेंगी, खाल उतारनी पड़ेगी और भूस भरना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा उल्टा पुल्टा का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं गमराज के उल्टा पुल्टा के पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आप इसे वहाँ पर खोल कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।